हेलो एवरीबॉडी। तैयारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के बारे में। न्यूज़ ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल जज बेंच सेटअप करने के लिए डिसाइड किया है। ये न्यूज़ में है, तो इसके रिगार्डिंग जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के बारे में हमें जानना चाहिए फ्रॉम ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम वो सब बात कर लेंगे इस वीडियो में। ओके, तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यूज में है तो फिर एग्जाम में आने का चांस रहता है। और बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ, और न्यूज में क्या चल रहा है उसके बारे में डिटेल में। उसके बाद क्यों ये सिंगल जज बेंच चाहिए हमको। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहली, फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैक्ट्स क्या क्या चाहिए होता है। हम स्टैटिक पार्ट में तो पढ़ ही चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रोविजंस वगैरह वगैरह रहता है। फिर भी रिवीजन पर्पस के लिए अगर न्यूज़ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? ये हाईएस्ट लॉ कोर्ट है इंडिया में। ओके, सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। ओके, उसके बाद उसके नीचे आता है हाई कोर्ट्स, उसके नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, इनॉग्रेटेड कब हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जनवरी 28, 1950 को, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, ये याद रखना है। और आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 127 तक, वो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारे कुछ वही आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन में आ रहा है आर्टिकल 124 से 147 तक कुछ भी, जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब आते हैं नंबर ऑफ जजेस के बारे में। नंबर ऑफ जजेस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अब तक के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया है 34, और अभी एट प्रेजेंट 32 प्रेजेंट है। 32 स्ट्रेंथ है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के, सीजेआई को मिला के। ओके, इवोल्यूशन कैसे हुआ कि 1950 पे जब इनॉग्रेट हुआ तब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में। 65 में 10 हुए, 1960 में 13 हुए, वगैरह वगैरह। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और पिछली बार 2009 पे वो अमेंड किया गया था, उस टाइम पे 31 का प्रोविजन दिया गया। उसके बाद अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड बी 34। ओके, तो अब के जस्टिस कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे एज 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब से हुए? 18 नवंबर 2019 से। ओके, ये याद रखना है। उनसे पहले थे जस्टिस रंजन गोगोई, 46th सीजेआई ऑफ इंडिया। ओके, अब ये सीजेआई का अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ। सीजेआई का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं जजेस के साथ कंसल्ट करके। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस जितने होंगे उनके साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीजेआई को। ओके, जनरली क्या होता है कि सीनियर मोस्ट जजेस ही अपॉइंट होते हैं एज सीजेआई, लेकिन हिस्ट्री में कुछ स्पेकुलेशन रहे हैं। ओके, वो आप पॉलिटी किताब में जाके सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर को पढ़ देना। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड होते हैं एज ऑफ 65 तक। वो कैसे रिजाइन करते हैं और कैसे इम्पीच हो सकते हैं वो सब डिटेल में हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जानने वाली बातों को लेके। ओके, क्योंकि बेंच न्यूज में है तो फिर बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। बेंचेस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला जो है वो डिवीजन बेंच है। डिवीजन बेंच में 2 जजेस होते हैं। और उसके बाद जो आता है फुल बेंच आता है, उसमें 3 से ज़्यादा होते हैं लेकिन 5 से कम होते हैं, उसको फुल बेंच बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसको कहते हैं कि अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा जो जितने भी जज एक बेंच में रहे तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोल सकते हैं। ओके, ये बेंचेस ऑड नंबर में ही क्यों हमेशा से फॉर्म होता है? आप जितने भी वर्डिक्ट देखोगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बारे में सुनोगे तो वो ऑड नंबर में होगा, क्योंकि हंग वर्डिक्ट का चांस को अवॉइड करने के लिए हमेशा से 3 या 5 या 7 या 11 या 13 ऐसे का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है। ओके, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन से केस में बना था? वो 13 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, और केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ओके, अब जो अभी न्यूज में आ रहा है उसके बारे में कुछ जानने वाली बातें। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल जज बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डिसाइड किया।
ओके, वो सिंगल जज बेंच करेगा क्या? बेल एप्लीकेशन को सुनवाई करेगा। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच का साइज था वो 2 जजेस एटलीस्ट था, एटलीस्ट 2 जजेस होना चाहिए जो कोई भी बेंच सेटअप हो रहा है तो, अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल 2013। उसको अमेंड किया गया पिछले साल सितंबर में। अमेंड कैसे किया गया कि वो पहला सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 का वो एटलीस्ट 2 जजेस वाला प्रोविजन को पूरा स्ट्रक आउट कर दिया। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक जज में भी बेंच बन सकता है। ओके, और वो बेंचेस में जो जज बैठेंगे उनको नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, कैसे कैसे केसेस को सिंगल जज बेंच को दिया जाएगा कि अगर कोई बेल केसेस है जिसमें कि जेल टर्म 7 ईयर्स या फिर 7 ईयर से कम हुआ है, उसको सिंगल जज बेंच एलोकेट हो सकता है। और दूसरा है कि ट्रांसफर ऑफ केसेस को पहले सिंगल जज बेंच सुनेगा, उसके बाद उसको एलोकेट किया जाएगा मोर जजेस का बेंच को। क्यों ये सिंगल जज बेंच क्यों चाहिए होगा, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ बताया, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो इंडिया में एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, वो पेंडेंसी ऑफ केसेस को कुछ रिड्यूस करने में हेल्प हो जाएगा, इसलिए सिंगल जज बेंच बनाया गया। और एफिशिएंसी ऑफ द कोर्ट वो बढ़ा सकता है। ओके, और एक डेटा दिया हुआ है कि मार्च 1, 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में 7,000 केसेस पेंडिंग है। ओके, ये सब केसेस को वाइंड अप करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी तो चाहिए ही चाहिए एक एपेक्स कोर्ट को, एक कंट्री का सबसे हाईएस्ट कोर्ट को, इसलिए ये सिंगल जज बेंच का सेटअप किया गया। इसलिए सिंगल जज बेंच का सेटअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था हमको। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।